स्टूडेंट्स, क्लास 8th में आपका सेकंड चैप्टर है रेशनल नंबर्स। हम लोग रेशनल नंबर से स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। देखिए, रेशनल नंबर्स को समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। नेचुरल नंबर्स को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और ये काउंटिंग नंबर होते हैं। जैसे किसी भी वस्तु को काउंट करने के लिए जिस नंबर का हम यूज करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। सेकंड नंबर पे आता है होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स में जीरो इंक्लूड कर दिया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, होल नंबर कहलाते हैं। होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाते हैं। इसके बाद आपका आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, इसमें जीरो भी होते हैं, प्लस वाले नंबर्स भी होते हैं, माइनस वाले भी नंबर्स होते हैं। 0 +1 +2 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। लेफ्ट साइड में -1 -2 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक। तो स्टूडेंट्स, इन नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद में आते हैं हम लोग रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स को हम लोग p/q फॉर्म में रीड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, p न्यूमरेटर, q डिनोमिनेटर है। p और q इंटीजर्स होते हैं, प्लस में भी ले सकते हैं, माइनस में, बस बट जो डिनोमिनेटर होता है वो q डज नॉट इक्वल टू जीरो, वो जीरो नहीं होना चाहिए। सभी जैसे कि यहाँ पर 2/2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 2/1 भी लिख सकते हैं, 3/1 भी लिख सकते हैं। तो ये p/q फॉर्म आ गया। ये सब आपके रेशनल नंबर्स हैं। तो नेचुरल नंबर्स को भी हम लोग p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। होल नंबर्स को भी p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। इंटीजर्स को भी p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसलिए ये सब के सब नंबर्स जो हैं, ये सब रेशनल नंबर्स हैं। तो रेशनल नंबर्स आप लोगों को समझ में आ गए। इसके बाद में हम लोग रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी देखेंगे। ये आप लोग नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, हम लोग अब रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, अभी तक आप लोगों ने जो नंबर, रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया होगा या इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया होगा, तो इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन में क्या करते थे, हम लोग जीरो लिखते थे। इक्वल डिस्टेंस पे 1 2 और लेफ्ट साइड में -1 -2 सेम डिस्टेंस पे आते थे। इतना तो सब लोग रिप्रेजेंट करना जानते ही होंगे। तो अब क्या था, अब हमें रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर 2/5 है और माइनस का 2/5 है, तो हम लोग 0 1 लिख दिया, -1 लिख दिया। अब जब रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन में फाइंड आउट करेंगे, देखिए तो हम लोग क्या करते हैं, मिड में 0 आता है, सेम डिस्टेंस पे यहाँ पर जितना डिनोमिनेटर होता है उसको हम उसी पार्ट्स में लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना है, 5 है, तो हम लोग जितने भी पार्ट्स होंगे उनको 1/5 2/5 3/5 ऐसे लेट करेंगे। 0, इसके बाद में यहाँ पर सेकंड 1/5 आ गया, 2/5 आ गया, 3/5 आ गया, 4/5 आ गया, 5/5। अब देखिए यहाँ पर 0 और 1 के बीच में 5 का डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 0 और 1 के मिड में ये हम लोगों ने पार्ट्स कर लिए नंबर लाइन के। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में -1/5, -2/5, -3/5, -4/5, -6/5। सेम डिस्टेंस पे हम लोगों ने जब इसको नंबर लाइन पे प्रेजेंट किया, तो देखते हैं अब हम लोगों को 2/5 और -2/5 को नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना था। 2/5 यहाँ दिख रहा है आपको साफ साफ, तो यहाँ पर इसको हम लोगों ने मार्क कर लिया। माइनस का 2/5, तो यहाँ ये माइनस का 2/5 मार्क कर लिया। अगर आपसे बोले कि 1 को रिप्रेजेंट करिए, तो 1 को 5/5 जहां पर होगा वहां पर क्या, इसको ये 5/5 रिप्रेजेंट होगा। लेकिन हम लोगों को क्वेश्चन में क्या था, 2/5 एंड -2/5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था। तो ये हम लोगों ने इसको रिप्रेजेंट कर लिया। सेकंड है 5/10, -5/10 और कहाँ +5/10, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। तो फिर क्या, नंबर लाइन ड्रा करेंगे। मिड में 0 होगा, प्लस का राइट साइड में क्या होता है, प्लस के नंबर्स आते हैं, 1/10, 2/10, 3/10। जितना डिनोमिनेटर होता हम लोग उतने ही पार्ट्स कर लेते हैं, 1/10, 2/10, 6/10 डॉट डॉट जितने भी पार्ट्स होंगे। 4/10 आ गया, 5/10,
6/10, 7/10, 8/10, 9/10, 10/10। 10/10 का मतलब 1। इतना स्टूडेंट समझ में आ गया। यहाँ पर -1/10, -2/10, -3/10। तो यहाँ पर कितना हम लोग को माइनस का 4/10, -5/10। रिप्रेजेंट क्या करना था? -5/10 + 5/10। तो -5/10 इस जगह आ गया और माइनस का प्लस का 5/10 यहाँ पर आ गया। स्टूडेंट्स ये आपका -5/10 और कामा 5 बाई प्लस का 5/10 ये आपका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। ये आप लोगों ने आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद में सेकंड हम लोग फॉर्म रेशनल नंबर्स का देखेंगे। स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन में एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है? मॉड ए इक्वल टू माइनस का मॉड ऑफ ए। मॉड ए से माइनस में निगेटिव में भी कोई भी वैल्यू होती है तो वो पॉजिटिव ही बाहर निकलता है, और अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव में तो वो तो पॉजिटिव ही बाहर निकलेगा। इतना आपको समझ में? जैसे माइनस का मॉड ऑफ ए प्लस का मॉड ऑफ ए इक्वल टू माइनस का मॉड ऑफ ए, तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आएगी वो प्लस का ए आएगी। मतलब मॉड मॉड में क्या होता है? निगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाती है। यहाँ पर मॉड ऑफ 2 इक्वल टू माइनस का मॉड ऑफ 2, और जब ये वैल्यू जब मॉड से बाहर निकल के आएगी तो ये प्लस का ही 2 होगा। इससे रिलेटेड 2 प्रॉपर्टीज हैं। एक तो प्लस वाली है, दूसरी एक तो प्लस वाली है एडिशन वाली, दूसरी है मल्टीप्लीकेशन वाली। तो यहाँ पर देखते हैं 2 वैल्यूज को a प्लस बी को जो हम लोग ऐड करेंगे तो जब मॉड से बाहर निकालेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी? ये वैल्यू जो होगी वो बड़ी होगी और ये छोटी होगी। मॉड ए प्लस बी लेस देन और इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। इक्वल भी हो सकती है और इससे छोटी भी हो सकती है, पर बड़ी कभी नहीं होगी। ऐसे दो वैल्यूज का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड ऑफ 2, मॉड ए इंटू मॉड 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 बी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इतना समझ में आ गया आप लोग। अब इससे रिलेटेड हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।